हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अभी एटॉमिक मॉडल्स का स्टडी करेंगे कि किस प्रकार एटम का डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट यहाँ कहने का मतलब कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसका इनिशियल थॉट साइंटिस्ट के माइंड में क्या था। तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने हिसाब से एटम को डिस्क्राइब किए, जिसमें एक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, है ना। थॉमसन ने क्या कहा कि पूरा जो एटम होता है वो स्फेरिकल है, यानी एटम को उसने स्फेरिकल कहा, और कहा कि एटम में जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यानी पूरा का पूरा एटम उसने कहा कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जगह जगह इम्बेडेड होते हैं, जगह जगह धंसे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। यानी उसने कहा कि एटम स्फेरिकल है, यानी पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, यानी पूरे एटम में, पूरे स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल स्प्रेड है, यानी पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। और उसने अपने इस एटॉमिक मॉडल को कंपेयर कर लिया वाटरमेलन से, कि जिस तरह हम लोग वाटरमेलन में देखते हैं कि रेड वाला जो पार्ट होता है, रेड वाला पार्ट, उसको थॉमसन ने कहा कि पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जिस तरह वाटरमेलन में हम देखते हैं कि सीड्स होता है, सीड्स बीज होते हैं, उसको उसने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। अब देखते होंगे बिस्किट्स आते हैं राउंड में, ठीक है, और उसमें देखते हैं कुछ कुछ चॉकलेट के चिप्स जो होते हैं इम्बेडेड होते हैं, है ना। इस तरह से उसने कंपेयर कर दिया कि पूरा स्फीयर जो है पॉजिटिवली, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें जगह जगह इम्बेडेड होते हैं। क्लियर है? इसका बहुत बड़ा सीरियस ड्रॉबैक निकला कि जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसके एटॉमिक मॉडल को हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, जो हम जस्ट अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे उसके बारे में। और आपको एक जानकर बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि रदरफोर्ड जो था ना, वो एक्चुअली थॉमसन का स्टूडेंट ही था। यानी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पीएचडी या फिर बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार समझिए कि थॉमसन का स्टूडेंट ही था रदरफोर्ड, है ना। अब चूंकि थॉमसन अपने एटॉमिक मॉडल को दिया तो उसके मॉडल को लोग बहुत दिनों तक फॉलो किए, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसके एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला उससे ये पता चला कि थॉमसन जो बता कर गया था उसमें बहुत सारी कमियां थी, ड्रॉबैक थे, ठीक है। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहला चीज़ कि हम लोग जानते हैं कि एटम जो है पूरा पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है। हम आगे चूंकि 9th में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो थॉमसन ने क्या बताया कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज है। अभी हम लोग क्या जानते हैं कि एटम पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि एटम का सारा पॉजिटिव जो आयन होता है, यानी पॉजिटिव पार्टिकल जो होता है, वो एटम के सेंटर में छोटे से जगह पर कंसंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। और थॉमसन के मॉडल से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जगह जगह इम्बेडेड है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, जो कि गलत है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिट्स में चक्कर काटते रहते हैं। तो ये सब कुछ उसका ड्रॉबैक है, जिसको हम लोग अभी लिखेंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो चलिए हमारे साथ लिखना शुरू करिए। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर अब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को शॉर्टली लिखे हैं। देखो ये बहुत काम की चीज़ नहीं है, एनसीईआरटी में चूंकि आपको दिया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लीजिए। ये बिल्कुल वही चीज़ पढ़ा रहे हैं हम आपको जो आपने 9th में पढ़ा होगा, सेम चीज़, कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, तो चलो देखो क्या लिखा हमने। ही प्रपोज्ड दैट, ही यहाँ कहने का मतलब हो गया थॉमसन, ठीक है। थॉमसन प्रपोज्ड दैट एटम पोजेस अ स्फेरिकल शेप, यानी एटम का स्फेरिकल शेप होता है और उसका रेडियस भी उसने अप्रोक्सीमेटली बता दिया कि 10 टू दी पावर -10 मीटर के रेंज में होता है, ठीक है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उस स्फीयर में पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनटू इट, और उस पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। और उसने यहाँ तक कह दिया इस बात को कि पूरा स्फीयर जो है उसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें जगह जगह इम्बेडेड होते हैं, और ये कह दिया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें इम्बेडेड हैं वो पूरे स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए सफिशिएंट है। यानी पूरा स्फीयर जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड हैं, इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा और ये पूरे एटम को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। ऐसा थॉमसन का मानना था, है ना। तो इस मॉडल को यहाँ हमने दिखा दिया है कि आप देख रहे हैं ब्लैक में पूरा प्लस स्प्रेड है और जगह जगह मैंने इसमें ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा थॉमसन मॉडल। अब इसमें कुछ सीरियस ड्रॉबैक था कि जैसे जैसे हमारा साइंस आगे डेवलप हुआ, चूंकि जब साइंटिस्ट अपने हिसाब से कोई थ्योरी या कोई मॉडल देते हैं तो उस समय जो साइंस हमारे पास रहता है उस हिसाब से वो साइंटिस्ट सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस और विकसित होते चला गया, डेवलप होते चला गया, तो नए जो साइंटिस्ट आए पुराने वाले थ्योरी में ड्रॉबैक निकालते चले और उस ड्रॉबैक को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जब रदरफोर्ड का मॉडल आया, बोर्ड्स का मॉडल आया, तो पता चला अच्छा थॉमसन में ये सब परेशानी थी, थॉमसन ने ये सब चीज़ नहीं बताया, ठीक है। तो ड्रॉबैक ये नहीं कि थॉमसन मॉडल दिया और अपने साथ अपना ड्रॉबैक भी दे दिया, ऐसा नहीं है। ड्रॉबैक कब आया? जब हमारा साइंस और आगे डेवलप हुआ, नए नए रिसर्च हुए, नए नए मॉडल्स आए, तो पता चला कि थॉमसन मॉडल में क्या गड़बड़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक कि थॉमसन जो बोला कि पूरा एटम में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, जो कि गलत है ना। यानी पूरा का पूरा जो मास है, पॉजिटिव जो आयन है, पॉजिटिव पार्टिकल जो है, आयन बोलते हैं उसको, पॉजिटिव पार्टिकल कहना है प्रोटॉन को, वो पूरे एटम में फैला हुआ नहीं होता है, बल्कि हम जानते हैं वो एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। ये आगे वाले एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चला, जो कि इसकी थ्योरी को गलत साबित करता है। थॉमसन कहा कि इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड कहने का मतलब ही है कि उसने कहा इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होता है, फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं कर सकता, जो कि गलत है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन डायनामिक होता है, मतलब मोशन में होता है, ठीक है। तो पहला बात वही लिखा हुआ है, इट इज ए स्टैटिक मॉडल, दैट इज इट सेज दैट इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, व्हिच इज रॉन्ग। इसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है, जो कि गलत है ना। यानी इट डज नॉट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी बात है कि इसके मॉडल से एटम के स्टेबिलिटी का कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, यानी थॉमसन ने एटम स्टेबल होगा इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बस इलॉजिकल एक बात कह दिया कि इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, जो पूरे पॉजिटिव स्फीयर को तो बैलेंस या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सफिशिएंट होता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और वो बैलेंस्ड हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। यानी एक परफेक्ट जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था एटम के स्टेबिलिटी को लेकर, वो थॉमसन नहीं बताया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा थॉमसन मॉडल यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो इसको।